अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 30 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिशन रिहाई, उनके नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आजादी, उनसे मुलाकात का मामला है। और आज एक मर्तबा फिर कप्तान के फ्रंट लाइन वॉरियर, उनके टाइगर, उनके जाले, उनके मतवाले, उनकी राइट चॉइस नौ मुंतखब वज़ीर आला जनाब सुहेल खान आफरीदी ने आईनी तौर के ऊपर अडियाला पर चढ़ाई करने का फैसला किया है। आईनी तौर के ऊपर उसकी वजह यह है कि यह उनका जायज आईनी हक है कि वो अपने बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब से मुलाकात करें, उनसे मुशावरत करें, उनसे हिदायत लें और फैसला करने में उनके ममद और मुआविन साबित हो। तो अडियाला जेल वो पहुंच चुके हैं अतराफ में, थोड़ी देर में बाकल नाके के आसपास होंगे। क्या आज उनकी मुलाकात होती है, नहीं होती है, इट्स ए $1 मिलियन क्वेश्चन। साथ ही साथ एक और चीज जो इस वक्त जबान ज़दे आम है, किसी और के नॉलेज में हो ना हो, हमारे नॉलेज में आना शुरू हो गई है कि एक अदद सूबे के अंदर एक अदद गवर्नर की तब्दीली वाक़े होने लगी है चंद ही दिन के अंदर मुमकिना तौर के ऊपर। और मुमकिना तौर के ऊपर वो गवर्नर कोई खातून हो सकती है। वो किस सूबे के अंदर हो सकता है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ अहबाब हैं, खासतौर के ऊपर हलवतुर राजिया, कुछ अहबाब हैं जो इस वक्त हार्ड स्टेट के फयूज़ो बरकत बयान फरमा रहे हैं। चंद दिन बाद आप इन्हें इजराइल अशरीफिया, रियासत अशरीफिया अल इजराइलिया के फयूज़ो बरकत भी सुनते हुए मुझे लगता है कि आपको नजर आएंगे। तो उसकी डिटेल तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो भी मुल्क के अंदर नाइंसाफी, लाकानूनियत, जबर, फस्तायत ये सब फैला हुआ है, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक वो करके या फिर थो करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। आज चूंकि जुमेरात है, जुमेरात के रोज मैं यहां पर तस्वीर भी दिखा देता हूं। आपने मेरे बड़े भाईजान मरहूम जनाब अलीम फारूकी साहब के लिए इस साल सवाब की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साल सवाब करना है। अभी चंद दिन पहले मेरे ख्याल में ये कोई चौथी जुमेरात है, आप मेहरबानी फरमाइए इसके ऊपर जो है ना, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साल सवाब करना है। मैक्सिमम मुझे कमेंट्स में फील होनी चाहिए अपनायत। आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम द पीपल अक्रॉस द ग्लोब कि आप लोग अपने भाई के इंतकाल के ऊपर कितनी दुआएं कर रहे हैं। ठीक है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पेशावर से अडियाला जेल रवाना, भी थोड़ी देर में पहुंचने लगे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का आज फिर अडियाला जेल धावा बोलने का ऐलान। मेरा नाम आज की लिस्ट में मौजूद है, आज इमरान खान से मुलाकात के लिए मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब को किन किन चैलेंजेस का सामना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो गवर्नर राज की तलवार उनके सर पर लटक रही है, लेकिन साथ साथ वो स्मार्ट मूव भी खेल रहे हैं। वो कौन कौन से स्मार्ट मूव्स हैं जो सुहेल आफरीदी खेल रहे हैं या अपना रहे हैं, वो मैं शेयर करता हूं। मामला सारा टाइम का है। अभी सुहेल आफरीदी को आए हुए 3 या 4 हफ्ते हुए हैं, मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्हें 3 या 4 महीने मिल जाते हैं सुहेल आफरीदी को, और जिस हिकमत अमली के साथ वो चल रहे हैं, अपनी टीम को चला रहे हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि वफाकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है, ये जरूर कहूंगा कि वफाकी हुकूमत जो बुलडोज करने के दर पे फिर रही है, उनको बैकफुट पे जाना पड़ सकता है इस स्ट्रेटेजी के साथ। सबसे अच्छी बात, प्लस पॉइंट ये है कि सुहेल आफरीदी न सिर्फ अपनी पॉलिसी के ऊपर गामजन है, बल्कि अपने सीनियर्स, इवन अली अमीन गंडापुर साहब जो कि इस वक्त वज़ारत आला के ऊपर नहीं है, उन सबको बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं। एक चीज जो अभी जिसकी कमी है, वो बार बार कह रहा हूं कि आप रिवाइव करें भाई, आप रिवाइव करें। जहां जहां जो अब इस वक्त 50 के करीब सहाफी हैं जो ऑफ ईयर बैठे हैं,
आप जाएं एक एक करके एक एक घर, किसी की गमी है, किसी की खुशी है, किसी की वैसे ही कहते हैं ना कि तीमारदारी, कोई बीमार है या किसी के हालात ठीक नहीं है, ना कोई उनकी फाइनेंशियल हेल्प करे, वैसे चले जाएं मॉरल सपोर्ट के लिए। आपके लिए ये एक प्लस हो जाएगा। एक तो आपकी अपनी हाईलाइट, दूसरा आपका मोरल हाई ग्राउंड पे आपको खड़ा कर देगा। खान जैसे करता था आप भी वैसे कर रहे हो। ये मेरी तजवीज है, पहले भी देता रहा हूं, करते तो ये अपनी है, लेकिन बहरहाल हम जितना कह सकते हैं वो हम कहेंगे। फिर सुहेल आफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो समझने सोचने वालों के लिए, हाईली सेंसिटिव क्वार्टर्स के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए बड़ा ही डेंजरस है, खतरनाक है। क्योंकि खासतौर पर खैबर अमजरगे के अंदर जिस तरह वो बोले हैं, फिर करक के अंदर जैसे वो बोले हैं, ये करक, चारसद्दा, खैबर, इसने अपना फैसला सुना दिया है। उसने बहुत सारे लोगों को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबाइल को जोड़ रहे हैं, कबीलों को जोड़ रहे हैं। तो कबाइल का जोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल और कठिन रहा होगी इस वक्त पावर कॉरिडोर्स के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक ऑपरेशन बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो उसके ऊपर बैकफुट पे जाते हुए आपको ये नजर आएंगे ये सरकार और इनके इत्तेहादी। सुहेल आफरीदी साहब का प्लस ये है कि उन्होंने सारी मनसूबाबंदी कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है। गंडापुर जो थे उनसे ये नहीं हो पा रहा था कि वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। सियासी क़यादत को एक पेज पर, केपीके की हद तक कम से कम एक पेज पर नहीं ला पा रहे थे। क़यादत कुछ कहती थी, वो कुछ करते थे। सुहेल आफरीदी ये नहीं कर रहा, वो सबको साथ लेकर चल रहा है, जूनियर सीनियर सबको साथ लेकर चल रहा है। लेकिन एंड इस मोमेंट के ऊपर गवर्नर राज की जो एक तलवार है वो लटक रही है, उनकी नाअहली की तलवार की उनके ऊपर लटक रही है। अब मेरे पास उड़ती उड़ती आई है कि JUI, ANP या पीपल्स पार्टी, इन तीनों में से किसी एक जमात की खातून को गवर्नरशिप मिल सकती है। और वो गवर्नरशिप जो है, और या तो बलूचिस्तान की हो सकती है या KPK की हो सकती है। ये आने वाले चंद दिन, ये ऑन कार्ड्स है, हो सकता है ये चेंज भी हो जाए आने वाले दिनों में, लेकिन ज्यादा ब्राइट चांसेस ये हैं कि पीपल्स पार्टी आफ्ताब शेरपाव ग्रुप की कोई खातून हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है, कुंडी साहब को हटाकर उनकी जगह किसी और को लाया जाए, या फिर ANP की भी हो सकती है चांसेस। फजल रहमान ग्रुप जो है अभी भी लड़ाइयां कर रहा है, कोई नहीं पता कि उनको भी मिल जाए। तो ये आने वाले चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा। जनाब, मैं राना सनाउल्लाह साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं अडियाला में बैठे साहब को चाहिए कि वज़ीर आज़म की ऑफर और रिक्वेस्ट है कि आए मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करें और इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल देना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की खैर ही खैर है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक मुलाकात तो आप करा नहीं पाते, आप मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान कराएंगे। एक शख्स की तस्वीर चलने से तो आपको डर लगता है, उसका नाम टीवी पर चलने से तो आपको डर लगता है। आप मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करेंगे, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान से जुड़ी चीजें हैं, लोगों को सब पता है कि इसके बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा होता है, उनका क्या हुआ है कि इस मिसाक का कुछ होगा। मतलब वो टर्मिनोलॉजीज तो कम से कम चेंज कर लें खुदारा यार, कम से कम कोई ऐसा बंदा ही रख लें जो आपको नई टर्म दे दे, नया रास्ता दिखा दे। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत कर क्या रही है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है। वही घिसा पिटा 1960 वाला फार्मूला यार। मतलब ये 2025 है, ठीक है, आवाम को आप बेवकूफ बना, लेकिन उनके दिलों में जो नफरत का बीज बोया जा चुका है उसको आप कैसे खत्म करेंगे, ये समझने की जरूरत है। अब मैं आपको कई दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, आपको आने वाले दिनों में जनाबे रियासत इजराइलिया अल शरीफिया की फयूज़ बरकत जो है वो इंटेक्चुअल्स के मुंह से, और फिर जनाबे हलवतुर राजिया के मुंह से सुनते हुए दिखाई देंगे। जनाबे अल्लामा रागिब नईमी साहब ये फरमाते हैं, हार्ड स्टेट का तासुर दिए बगैर मामलात नहीं चल सकते। मतलब एक नॉर्मल से मौलवी साहब जो कि कुरान पाक की तालीम देते हो, मस्जिद में बैठते हो, वो आर्म्ड तो होते नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा, उनको जब नान नुफ्का और राशन का कह दिया जाए कि आपको महीने का इतना मिल जाएगा, तो उनके पास ऑप्शन बचता ही क्या है इसके अलावा, जो मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, आप जरूर कहें, लेकिन आप ये देखिएगा, ये उनकी ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आप ये देखिएगा आने वाले चंद दिन बाद ये आपको हमास की बुराइयां और यरूशलेम की अच्छाइयां करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। ये भी मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है। जनाब, आज के दिन की एक और स्टोरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 7 ख्वारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शिद्दत पसंदों के साथ तबादला फायरिंग में 6 सिक्योरिटी जवान भी शहीद हुए, जिनमें कैप्टन नोमान सलीम भी शामिल थे। अल्लाह करवट जनरल नसीब फरमाए। इंतहाई अफसोसनाक है, बहरहाल हमारे जवान अपनी जगह पर जाने दे रहे हैं। जनाब,
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने महरंग बलोच का नजरबंदी केस सुनने से इनकार कर दिया। ये आईनी बेंच की हमारे परफॉर्मेंस है। आप पिछले एक आध साल की इनकी परफॉर्मेंस चेक कर लें, जब से ये आईनी बेंच बना है इनकी परफॉर्मेंस वही है जो हुकूमत चाहती है, और अभी मजीद आगे चीजें होने जा रही हैं जनाब। तो नजरबंदी केस सुनने से इनकार कर दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। अंदाजा करें इनके पास कोई स्टॉप लेस है, नाम निकलवाने जाए, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहते हैं इनकी बात सुन लें जी क्या कह रहे हैं। ये जज की बात बता रहा हूं आपको, मतलब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या लिख रहा है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है इनकी बात सुन ले जी, ये क्या ये नाम निकालना चाहते हैं, प्लीज आप चेक कर लें। तो आप जज, मतलब आपकी ये अथॉरिटी रह गई है यार, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है तो और क्या है। मैं देख रहा था शिबली फराज की नाली के बाद खाली सीट पर नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात जो है उसका वोटिंग का अमल जारी है। पीटीआई के खुर्रम ज़ीशान और अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी आमने सामने है। 100% चांसेस है कि खुर्रम ज़ीशान जो है ये सीट जीत जाएंगे। मुझे कोई इसमें कबाहत नहीं है ये कहने में कि मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों की तरफ से वो कहते हैं ताज़ियती पैगाम जिनने किए उनका शुक्रिया, जिनकी तरफ से नहीं आया उनको भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। जनाब सुहेल आफरीदी अपना लहजा और अल्फाज, राना सनाउल्लाह कहते हैं सुहेल आफरीदी अपना लहजा और अल्फाज दुरुस्त कर ले तो शायद मुश्किलात हल हो जाए। अदालत ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि सीएम सुहेल आफरीदी की मुलाकात कराई जाए। आपको उनसे मुशावरत करनी है तो कर लें, इश्क लीडर और इतनी लंबी तकरीर की क्या जरूरत है। भाई मुशावरत करनी है तो मिलने दे दें। आपको इश्क लीडर लंबी तकरीर से प्रॉब्लम क्या है भाई? वो उनकी जमात के सरबराह है, बानी चेयरमैन है, पैटर्न इन चीफ है, ये वो करेंगे। आप अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की आइडियोलॉजी से? नहीं कर हो सकता, कर भी लें, लेकिन वो जियाले मतवाले टाइगर्स नहीं करेंगे कभी। उन्होंने कायदे आजम के बाद पाकिस्तान में अगर किसी को ऑनेस्ट देखा है तो इमरान खान है। कैसे कर लेंगे उनको अपने आप से अलग? तो आपको थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे चर्च वाले मुबैना केस में आपको मार्जिन दे दिया था खान साहब ने, दे देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है भाई। और पीटीआई के लिए भी एक यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप ना अपने गर्दन में सरिये और आपसी लड़ाइयों से बाहर निकलकर अपने हमदर्द दोस्तों के साथ मिलना मिलाना शुरू ना हुए, सत्यानाश हो जाना है आपका भी, माजरत के साथ। ये अब सियासत पॉलिटिकल मैनेजमेंट का भी नाम है, ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट का भी नाम है। ये आप थर्ड वर्ल्ड में बैठे हैं भाई, इवन अमेरिका में भी ये होता है। ये अभी अगर आपको नहीं समझ में आके दे रही तो आने वाले दिनों में और मुश्किलात बढ़ेंगी। बैरिस्टर गौड साहब कहते हैं नवंबर में एहतजाज की बातें ज़बानी कलामी हैं, अपोजिशन लीडर की सीट हमारा हक है। स्पीकर से दरख्वास्त की है कि वो अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दे। फिर वो कहते हैं नवंबर में एहतजाज की कॉल के हवाले से फिर कह रहा हूं कि एहतजाज की कॉल इमरान खान ही देंगे, अब तक इन्होंने कोई कॉल नहीं दी। भाई इमरान खान से मुलाकात होगी तो वो एहतजाज की कॉल देंगे, और अगर उन्हें नहीं देनी तो ये तासुर क्यों कायम हो रहा है। और तू कौन मैं खामखा, इस वक्त जो हाईएस्ट चेरिशिंग पोजीशन पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है जनाब सुहेल खान आफरीदी। आप तो क्यूटी पाए हैं ना पीटीआई के, आपका बनता ही नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब कह दें कि खान साहब ने कहा कि कॉल अभी नहीं देनी, लोगों ने चुप कर जाना है, बात खत्म होगी। ये नवंबर 2025 हो या नवंबर 2125 हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, पहले भी तो लोग यही फेस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हुकूमती लॉन्च्ड शख्सियात हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को उठा कर रखा कि खान साहब बहुत बुरे हैं, क्या हशर हुआ उनका? ठीक है, कासिम अली शाह साहब उठा कर रखा कि खान साहब बहुत बुरे हैं, लीडर की डेफिनेशन करने आ गए थे, उनके नाम पे व्यूज भी ले रहे थे, क्या हुआ उनके साथ? साहिल अदीम साहब टू स्टेट थ्योरी के ऊपर क्या बोल रहे थे, आए ना आप बोलो ना यार कि हम कहां खड़े हैं, क्या हुआ उसके साथ? ठीक है, जवाद अहमद साहब को हमने देख लिया, अब एक अदद जो है सरेआम भी चल पड़ा है। तो क्या हो रहा है इनके साथ और क्या होने वाला है आप सबको पता है। बात इतनी सी है कि इमरान खान साहब शायद दुनिया में वो नसीब लेकर आए हैं कि वो पत्थर के ऊपर लात मारते हैं ना सोना बन जाती है, खंबे के ऊपर हाथ रखते हैं तो लीडर बन जाता है। ये नसीब पाने वाले बहुत ही कम होते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार? कुछ वायरल बयानात शामिल करते हैं। ये अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं ये एक जाहिल वजीर आला है। ये अल्फाज एक मुल्क के वफाक का वजीर इत्तलात कह रहा है, एक जाहिल वजीर आला है, ये दहशत गर्दों के हमदर्द हैं। मतलब यार आपको एक चीफ एग्जीक्यूटिव से मुतालिक बात करते हुए सोचना तो चाहिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार? कामरान शाहिद कहते हैं वज़ीर आला केपी को अपने आईक्यू लेवल का इलाज कराना चाहिए। सर जी, ये आपका जर्नलिस्टिक जो आईक्यू लेवल है ना, इसका भी थोड़े मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है भाईजान। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार? अंसार अब्बासी साहब हो गए, इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त हैं, ये किधर हैं, कहाँ हैं आजकल? इनका फ़लस्तीन से मोहब्बत कहाँ चली गई? तो हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।